हमारे आसपास ना किसी टाइप के चेंजेस चलते रहते हैं। अब ये चेंजेस दो टाइप के होते हैं, या तो ये फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं या फिर ये केमिकल चेंजेस हो सकते हैं। नाउ द चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, इस टाइप के चेंजेस को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, आप ये मेरे हाथ में एक शीट ऑफ पेपर देख रहे हो, अगर मैं इसको क्रम्पल कर दूं तो ये एक बॉल बन गई, यानी कि इसकी शेप और इसकी साइज चेंज हो गया। बट क्या कोई नया सब्सटेंस बना है? नहीं। तो इस टाइप के चेंज को हम क्या बोलेंगे? दिस टाइप ऑफ चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इस टाइप के चेंजेस को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। नाउ अब आप इमेजिन करो, इसको मैं आग लगा दूं तो क्या होगा? क्या ये पेपर का पेपर ही रहेगा? नहीं, ये ऐश बन जाएगी, यानी कि एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा जिसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इनिशियल सब्सटेंस से बिल्कुल ही चेंज होंगी। सो वी कैन से the process in which new substance is formed which has entirely the new properties as of initial substance, उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। अब केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होते हैं जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, in that process new substance is formed which has entirely the new properties, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो उसके इनिशियल सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन को ही हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो ये केमिकल इक्वेशन, सपोज करो मैंने लिखी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव H2O, राइट? अब ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है क्योंकि इट इज नॉट बैलेंस्ड। सो व्हेन द इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में इक्वल नहीं होते, तो ऐसी इक्वेशन को हम स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। वाइल अगर इस इक्वेशन को मैं बैलेंस कर दूं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O। नाउ आप देख सकते हैं रिएक्टेंट साइड में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट की साइड में भी 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड, बट ऑक्सीजन आपके रिएक्टेंट साइड में 2 है, वाइल इन प्रोडक्ट साइड में यहाँ पे सिर्फ 1 ऑक्सीजन है। तो बैलेंस करने के लिए मैं इसके आगे लगा देती हूँ 2, तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे हो गए 2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा 2। नाउ दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ atoms on reactants and product sides are now same। इसी टाइप की इक्वेशंस को हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। Now here comes a question, what is the need to balance the chemical equation? हमें बैलेंस क्यों करनी है केमिकल इक्वेशन? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना, और अगर आंसर नहीं मिल पाए तो मेरी नेक्स्ट वीडियो को कंटिन्यू करना।